द्विपक्षीय वार्ता हो रही है तो उसके मूल में, उसके केंद्र में वो इकोनॉमी होती है, क्योंकि अगर किसी देश की पहली प्राथमिकता होती है तो वो इकोनॉमी होती है। और अगर भारत और अमेरिका को देखा जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ का जो ट्रेड है वो सरप्लस है, और जितना भारत आयात करता है अमेरिका से उससे ज्यादा निर्यात करता है। तो अगर उसके ऊपर ये जो कहते हैं ना कि ट्रेड वॉर और टैरिफ लगाने की बात हो रही, तो भारत भी नहीं चाहेगा कि ट्रेड वॉर हो, ऐसा कोई संकेत निकल कर आए। वो चाहता है कि बातों को किसी भी तरह से बेहतर दिशा में लेके जाया जाए और कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति ना आए। ब्रजेश जी मेरे साथ मौजूद है। ब्रजेश साहब, लेकिन इन सब के बीच अगर ये मुलाकात हो रही है, 6 द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, मोदी के सम्मान में एक प्राइवेट डिनर भी दिया जा रहा है, तमाम उद्योगपति उसमें शामिल हो सकते हैं, तो ये तो द्विपक्षीय वार्ता है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो कहीं ना कहीं एशिया पैसिफिक है, क्योंकि यहां के जो हालात हैं, यहां पर चीन जो कि अपने आप को एक गुंडा मानता है, और पूरे विश्व में अगर अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशानी है तो वो चीन से है, और चीन से अगर उसको लड़ना है, चीन को अगर उसको आंखें दिखाना है, तो भारत का सपोर्ट उसको चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन पाकिस्तान, चीन, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? इस पूरे इलाके को अशांत कर रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, पाकिस्तान की स्थिति देखिए, और तमाम देशों में चीन अपनी रीच बना रहा है, चाहे वो कर्जा देकर बनाए या पैसे देकर बनाए। ट्रंप साहब ने जरूर पैसे खींच लिए हैं, लेकिन चीन भरपूर पैसे दे रहा है। तो ये जो बैठक है, ये बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के मद्देनजर कैसी रहेगी? ब्रजेश जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। मनोज जी, पहले तो हमको अपने आप आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद जी, शुक्रिया। ये आपने अहम सवाल किया है, जो कि मुद्दा है चीन का और हमारे नेबरहुड का। हमारी नेबरहुड हमारी परेशानी, अमेरिका की नहीं, उसे हम डील करना पड़े। लेकिन हमारे नेबरहुड में जो चीन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। इस यूनिपोलर वर्ल्ड जो चल रहा था 1992 से, यूएसएसआर के ब्रेकअप होने के बाद से आज तक, उसको कोई चैलेंज करने की स्थिति में है तो वो है चीन। स्थिति में ही नहीं बल्कि खुलेआम चैलेंज कर। चीन की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। किसी भी देश को ले लें, बड़े या छोटे, उसकी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग या कॉमर्स चीन से होती है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वहां अगर आप सेफ्टी पिन से, कपड़ों से, टूल्स से, गाड़ियों से कोई भी चीज ले लें, वो चीन में ही बनती है। तो चीन ने वो एक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हासिल की है। उसके बदौलत उसने अपनी मिलिट्री माइट है, जो आर्ममेंट इंडस्ट्रीज है, पीएलए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, उसको बहुत सक्षम बना लिया है, और वो स्थिति में पहुंच गया है कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सके। ये भी नहीं, वो चैलेंज कर भी रहा है। उसकी हरकतें जो हम देख रहे हैं पिछले करीब 5-10 सालों से साउथ चाइना सी में, एशिया पैसिफिक, इंडियन एशियन और पैसिफिक रीजन, पैसिफिक ओशन रीजन में, उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, वो भी मिक्सचर है ऑफ इकोनॉमिक एड, ग्रांट, लोन एंड मिलिट्री माइट। तो इस माहौल में वो चैलेंजर बन गया है। और एक अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत ही स्वाभिमानी अमेरिकन हैं और कट्टरपंथी अमेरिकन कहे जाए तो। और उन्होंने सोचा है कि इसको हम बंद करेंगे, ये चैलेंजर को, कि जो दूरी है हमारे साथ में, उसको हम बनाए रखेंगे, इकोनॉमिकली और मिलिटरी। इकोनॉमिकली जो डिपेंडेंस उनका चीन पे खत्म करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने जो भी हरकतें की हैं, वो टैरिफ के नाम पे हो, या इलीगल इमिग्रेशन के नाम पे हो, या फेंटनिल ड्रग के नाम पे हो, जो उन्होंने पहले लगाया था कनाडा में और मेक्सिको में। इन फेंटनिल का पूरा अनुपात, पूरा उद्गम जो है चीन है। तो उनकी सारी कोशिशें चीन के अगेंस्ट हैं। बाकी लोग इसके बीच में आ रहे हैं, अब फंस रहे हैं।
तो ये रही दुनिया की बड़ी कथा। और हमारे और चीन के संबंध जो हैं कई सालों से उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, और इसका जो अमेरिकन है लीवरेज करना चाहेंगे हिंदुस्तान के रिलेशनशिप को, और वो हमारी स्ट्रेंथ है अमेरिका के रिलेशनशिप के साथ। अमेरिका को से कोई हमें खास चीज मिली नहीं है। जो हम खरीदते हैं डिफेंस की सामग्री, वो कमर्शियल टर्म्स पे खरीदते हैं, कोई उसमें खास वो चीज फायदा है नहीं। लेकिन हाँ, उनकी जो क्वालिटी ऑफ आर्ममेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल सिस्टम हो, शिप्स हो, रॉकेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, वो वाकई अच्छे ग्रेड के हैं और हम चाहेंगे कि वो मिले। तो हमारा जो रिश्ता है मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक के बैकग्राउंड पे चलेगा। और वो तमाम सारे बाजार को अमेरिका भी के देख रहा है। एक साथ बड़ा बाजार है balance of भारत payment का, हमारे और साथ अमेरिका उसे देख ही ज्यादा रहा है। आवाज लेकिन नहीं इन है। सब के बीच टैरिफ करीब जैसे 50 मुद्दे बिलियन हैं, डॉलर चाहे के वो हिसाब कृषि उत्पादों पर हो, स्टील पर हो, एल्यूमिनियम पर हो, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा है। तमाम जो बाजार हैं उस पर इसका असर पड़ा है। तो उस देश की करेंसी और डॉलर की स्थिति भी एक असमानता जैसी है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक बार मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताता हूं और वो समझाने की कोशिश करता हूं कि जब जब मोदी और ट्रंप की बैठकें हुई हैं, वो कब कब बैठकें हुई हैं, क्या संकेत निकल कर आए हैं, इस पर एक बार नजर डाल देते हैं। ये समझने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि इसके संकेत बहुत बड़े हैं और वो संकेत बहुत दूर तक जाने वाले हैं। सबको इंतजार इस बात का है कि आखिर क्या है क्या नहीं है। आप देखिए, मोदी ट्रंप की मुलाकात, जो पहली मुलाकात हुई थी, वो जगह थी वॉशिंगटन, 26 जून 2017 में। और किन मुद्दों पर बात हुई? रक्षा सहयोग पे बात हुई, व्यापार पे बात हुई, ट्रेड जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि कोई भी बातचीत, द्विपक्षीय वार्ता, उसके मूल में, उसके केंद्र में वो इकोनॉमी होती है। और दूसरी मुलाकात हुई, जगह थी अर्जेंटीना, तारीख 30 नवंबर 2018। किन मुद्दों पर बात हुई? वो बात थी आतंकवाद विरोधी लड़ाई, आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि आतंकवाद से आप भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं। तीसरी मुलाकात हुई, जगह थी ओसाका, 28 जून 2019, व्यापार और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत हुई, इस पर चर्चा हुई। समय समय पर विषय बदलते रहे। चौथी जो मुलाकात हुई थी वो फ्रांस में हुई थी, 26 अगस्त 2019 को यह मुलाकात हुई थी। मुद्दे थे वही इकोनॉमी, व्यापार, ट्रेड और द्विपक्षीय रिश्ते, वो कैसे हों। ये तमाम तरह की मुलाकातें जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की हुई हैं। पांचवी मुलाकात हुई, पांचवी मुलाकात ह्यूस्टन में हुई 22 सितंबर 2019 को, और इसमें भी वही बातें हुई, कारोबार, ट्रेड, द्विपक्षीय रिश्ते। आज जैसे कि मोदी मुलाकात कर रहे हैं, तो करीब इन 2 दिन की यात्रा में 6 द्विपक्षीय मुलाकातें होने वाली हैं। छठी मुलाकात जगह थी न्यूयॉर्क की, 24 सितंबर 2019, सुरक्षा और खाद्य रक्षा संबंध, इन पर बात हुई। सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा संबंध, इस पर मुलाकात हुई। 7वीं मुलाकात हुई थी भारत में, जगह थी अहमदाबाद, 24 फरवरी 2020 को। व्यापार और द्विपक्षीय रिश्ते कैसे होना चाहिए दोनों देशों के, उसमें किस तरह की चीजें हुई, ये मुलाकात।